जय श्री कृष्णा। सात्यकी का राजा अलम्बुस तथा तिर्गत और सुरसेन देश के वीरों को परास्त करके अर्जुन के पास पहुंचना तथा अर्जुन का धर्मराज के लिए चिंतित होना। राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, संजय मेरा दे दीप्यमान यश दिनों दिन मंद पड़ता जा रहा है। मेरे अनेकों योद्धा मारे गए हैं। इसे मैं अपने समय का फेर ही समझता हूँ। अब मुझे यही अनुमान होता है कि जयद्रथ जीवित नहीं है। अच्छा, वह युद्ध जैसे जैसे हुआ उसका यथावत वर्णन करो। जो उस विशाल वाहिनी को अकेला ही मंथित करके भीतर घुस गया था, उस सात्यकी के युद्ध का तुम यथावत वर्णन करो। संजय ने कहा, राजन, सात्यकी अपने श्वेत घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर बड़ी गर्जना करता हुआ सा जा रहा था। आपके सब महारथी मिलकर भी उसे रोकने में सफल न हुए। इस समय राजा अलम्बुस उसके सामने आया और उसे रोकने का प्रयत्न करने लगा। महाराज, उन दोनों वीरों का जैसा संग्राम हुआ वैसा तो कोई भी नहीं हुआ। उस समय दोनों ओर के योद्धा उन्हीं को का युद्ध देखने लगे। अलम्बुस ने सात्यकी पर बड़े जोर से 10 बाणों द्वारा प्रहार किया, किंतु सात्यकी ने उन्हें बीच ही में काट डाला। फिर उसने धनुष को कान तक खींचकर सात्यकी पर 3 तीखे बाण छोड़े। वे उसका कवच फाड़कर शरीर में घुस गए। फिर 4 बाणों से अलम्बुस ने उसके चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया। तब सात्यकी ने 4 तेज बाणों से अलम्बुस के चारों घोड़ों को मार डाला तथा एक बल से उसके सारथी का सिर काटकर अलम्बुस के कुंडल मंडित मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार अलम्बुस का काम तमाम कर वह आपकी सेनाओं को चीरता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। उसने जैसे ही उस अपार सैन्य समुद्र में प्रवेश किया कि अनेकों तिर्गत वीर उस पर टूट पड़े और उसे चारों ओर से घेर कर बाणों की वर्षा करने लगे। किंतु सात्यकी ने भारतीय सेना में घुसकर अकेले ही 50 राजकुमारों को परास्त कर दिया। उस समय वह महान सूरवीर नृत्य सा कर रहा था और अकेला होने पर भी 100 रथियों के समान कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण दिशा में दिखाई देने लगता था। उसका यह अद्भुत पराक्रम देखकर तिर्गत वीर तो घबराकर भाग गए। अब सुरसेन देश के योद्धा बाणों की वर्षा करके उसे आगे बढ़ने से रोकने लगे। उनसे कुछ देर मुकाबला करके फिर वह कलिंग देश के वीरों से भिड़ गया। फिर उस दुस्तर कलिंग सेना को पार करके वह अर्जुन के पास पहुंचा। जिस प्रकार जल में तैरने वाला मनुष्य स्थल पर पहुंचकर सुस्ताने लगता है, उसी प्रकार अर्जुन को देखकर पुरुष सिंह सात्यकी को बड़ी शांति मिली। उसे आते देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, तुम्हारे पीछे सात्यकी आ रहा है। यह महापराक्रमी वीर तुम्हारा शिष्य और सखा है। इसने सब योद्धाओं को तिनके के समान समझकर परास्त कर दिया है। यह तुम्हें प्राणों से भी प्यारा है। इस समय यह कौरव योद्धाओं का भयंकर संहार करके यहाँ पहुँचा है। इसने अपने बाणों से द्रोणाचार्य और भोजवंशी कृतवर्मा को भी नीचा दिखा दिया है तथा तुम्हें देखने के लिए यह अनेकों अच्छे अच्छे योद्धाओं को मारकर यहाँ आया है। इसे धर्मराज ने तुम्हारी सुध लेने को भेजा है। इसी से यह अपने बाहुबल से शत्रु की सेना को विदीर्ण करके यहाँ पहुँचा है। तब अर्जुन ने कुछ उदास होकर कहा, महाबाहो, सात्यकी मेरे पास आ रहा है। इससे मुझे प्रसन्नता नहीं है। अब मुझे यह निश्चय नहीं है कि इसके यहाँ चले आने पर धर्मराज जीवित भी होंगे या नहीं। इसे तो उन्हीं की रक्षा करनी चाहिए थी। इस समय यह उन्हें छोड़कर यहाँ क्यों आ रहा है? अब धर्मराज द्रोण के लिए खुली स्थिति में है और इधर जयद्रथ का भी वध नहीं हुआ है। इस पर भी यह बुरी सर्वा सात्यकी की ओर जा रहा है। अब सूर्य ढल चुका है और मुझे जयद्रथ का वध अवश्य करना है। इधर सात्यकी थका हुआ है तथा इसके सारथी और घोड़े भी शिथिल हो चुके हैं, किंतु बुरी सर्वा को अभी कोई थकान नहीं है और इसके अनेकों सहायक भी मौजूद है। ऐसी स्थिति में क्या यह बुरी सर्वा के साथ भिड़कर कुशल से रह सकेगा?
धर्मराज ने द्रोण की ओर से निर्भय होकर इसे मेरे पास भेज दिया, यह मैं उसकी भूल ही समझता हूँ। वे निरंतर उन्हें पकड़ने की ताक में रहते हैं, सो क्या इस समय महाराज कुशल से होंगे। सात्यकी और भूरिश्रवा का भीषण युद्ध तथा सात्यकी द्वारा भूरिश्रवा का वध। संजय कहते हैं, राजन, रणधुर्मद सात्यकी को आते देख भूरिश्रवा क्रोध में भरकर उसकी ओर दौड़ा तथा उससे कहने लगा, आहा, आज इस संग्राम भूमि में मेरी बहुत दिनों की इच्छा पूरी हुई। अब यदि तुम मैदान छोड़कर न भागे तो जीवित नहीं बच सकोगे। इस पर सात्यकी ने हंसकर कहा, कुरुपुत्र, मुझे युद्ध में तुमसे तनिक भी भय नहीं है। केवल बातें बनाकर मुझको कोई भी नहीं डरा सकता, इसलिए व्यर्थ बकवाद से क्या लाभ है। जरा काम करके दिखाओ। वीरवर, तुम्हारी गर्जना सुनकर तो मुझे बड़ी हंसी आती है। मेरा मन तो तुम्हारे साथ दो हाथ करने को बहुत ही उतावला हो रहा है। आज तुम्हें मारे बिना मैं युद्ध के मैदान से पीछे नहीं हटूंगा। इस प्रकार एक दूसरे को खरी खोटी सुनाकर वे दोनों वीर क्रोध में भरकर युद्ध करने लगे। भूरिश्रवा ने सात्यकी को अपने बाणों से आच्छादित करके उसका काम तमाम करने के विचार से पहले उसे 10 बाणों से घायल किया और फिर अनेकों तीखे तीरों की झड़ी लगा दी, किंतु सात्यकी ने अपने अस्त्र कौशल से उन्हें बीच ही में काट डाला। इसके बाद वे आपस में तरह तरह के शस्त्रों की वर्षा करने लगे। दोनों ही ने दोनों के घोड़ों को मार डाला और धनुष को काट दिया। इस प्रकार दोनों ही रथहीन हो गए तथा ढाल तलवार लेकर आपस में पैंतरे बदलने लगे। वे यशस्वी वीर भ्रांत, उद्भ्रांत, आविद, आप्लुत, श्रत, संपात और समुदीर्ण आदि अनेकों प्रकार की गतियाँ दिखाते मौका पाकर एक दूसरे पर तलवारों के वार करने लगे। दोनों ही अपनी शिक्षा फुर्ती, सिपाही और कुशलता का परिचय देकर एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। अंत में दोनों ही ने तलवारों की चोट से एक दूसरे की ढालें काट डाली और फिर आपस में बाहुयुद्ध करने लगे। दोनों ही मल्लयुद्ध में निष्णात थे। उनकी छातियाँ चौड़ी और भुजाएं लंबी थी, अतः वे अपनी लोहदंड के समान सुदृढ़ भुजाओं से आपस में गुथ गए। मल्लयुद्ध में दोनों ही की शिक्षा ऊंचे दर्जे की थी और दोनों ही खूब बल संपन्न थे, इसलिए उनके खम ठोकने, लपेट लगाने और हाथ पकड़ने के कौशल को देखकर योद्धाओं को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उस समय संग्राम भूमि में भिड़े हुए उन दोनों वीरों का वज्र और पर्वत की टकरार के समान बड़ा घोर शब्द हो रहा था। उन्होंने भुजाओं को लपेटकर, सिर से सिर अड़ाकर, पैर खींचकर, तोमर, अंकुश और लासन नाम के पेंच दिखाकर, पेट में घुटना टेककर, पृथ्वी पर घुमाकर, आगे पीछे हटकर, धक्का देकर, गिराकर और ऊपर उछलकर खूब युद्ध किया। मल्लयुद्ध के जो 32 दांव है उन सभी को दिखाते हुए उन्होंने डटकर कुश्ती की। अंत में सिंह जैसे हाथी को खदेड़ता है, उसी प्रकार कुरुश्रेष्ठ भूरिश्रवा ने सात्यकी को पृथ्वी पर घसीटते हुए एकदम उठाकर पटक दिया। फिर छाती में लात मारकर उसके बाल पकड़ लिए और म्यान में से तलवार निकाली। अब वह सात्यकी के कुंडल मंडित मस्तक को काटने ही तैयारी में था तथा सात्यकी भी उसके पंजे से छूटने के लिए कुम्हार जैसे डंडे से चाक घुमाता है, उसी प्रकार केसों को पकड़ने वाले भूरिश्रवा के हाथों से के सहित अपने मस्तक को घुमा रहा था। किसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, महाबाहो, देखो तुम्हारा शिष्य सात्यकी इस समय भूरिश्रवा के चंगुल में फंस गया है। वह धनुर्विद्या में तुमसे कम नहीं है। आज यदि भूरिश्रवा सत्य पराक्रमी सात्यकी से बढ़ जाता तो उसका विक्रम यथार्थ माना जाएगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर महाबाहु अर्जुन ने मन ही मन भूरिश्रवा के पराक्रम की प्रशंसा की और फिर श्री वसुदेव नंदन से कहा, माधव, इस समय मेरी दृष्टि जयद्रथ पर लगी हुई है,
इसलिए मैं सात्विकी को नहीं देख रहा हूँ। तो भी इस युद्ध श्रेष्ठ की रक्षा के लिए मैं एक दुष्कर कर्म करता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण की बात मानते हुए उन्होंने गांडीव धनुष पर एक पैना बाण चढ़ाया और उससे भूरिश्रवा की भुजा को काट डाला, जिसमें वह तलवार लिए हुए था। यह देखकर सभी प्राणियों को बड़ा दुख हुआ। भूरिश्रवा सात्विकी को छोड़कर अलग खड़ा हो गया और अर्जुन की निंदा करने लगा। उसने कहा, अर्जुन, मैं दूसरे से युद्ध करने में लगा हुआ था, तुम्हारी ओर तो मेरी दृष्टि ही नहीं थी। ऐसी स्थिति में मेरा हाथ काटकर तुमने बड़ा ही क्रूर कर्म किया है। जब धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर पूछेंगे तो क्या तुम उनसे यही कहोगे कि मैंने संग्राम भूमि में सात्विकी के साथ युद्ध करने में लगे हुए भूरिश्रवा को मार डाला है? तुम्हें यह अस्त्र नीति साक्षात इंद्र ने सिखाई है या महादेव जी अथवा द्रोणाचार्य ने? तुम तो संसार में अस्त्र धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते हो। फिर भला दूसरे के साथ युद्ध करते समय तुमने मुझ पर क्यों प्रहार किया? मनस्वी लोग, मतवाले, डरे हुए, रथहीन, प्राणों की भिक्षा मांगने वाले या दुख में पड़े हुए पुरुष पर कभी वार नहीं करते। फिर तुमने यह नीच पुरुषों के योग्य अत्यंत दुष्कर पाप कर्म क्यों किया? सत्पुरुष तो ऐसा कभी नहीं करते। सत्पुरुषों के लिए तो इन्हीं कामों का करना आसान बताया गया है जिन्हें भले आदमी क्या करते हैं। उनसे दुष्टों द्वारा किए जाने वाले काम होने तो कठिन ही है। मनुष्य जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों की संगति में बैठता है उस पर उन्हीं का रंग बहुत जल्द चढ़ जाता है। यही बात तुम में भी देखी जाती है। तुम राजवंश में और विशेषतः कुरुकुल में उत्पन्न हुए हो, साथ ही सदाचारी भी हो, फिर भी अक्षात्र धर्म से कैसे डिग गए? अवश्य ही तुमने यह काम श्री कृष्ण की सम्मति से किया होगा, सो तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं था। अर्जुन ने कहा, राजन, सचमुच बूढ़े होने के कारण मनुष्य की बुद्धि भी बुढ़िया जाती है। इसी से आपने ये सब बिना सिर पैर की बातें कही है। आप श्री कृष्ण को अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी उनकी ओर मेरी निंदा कर रहे हैं। आप युद्ध धर्म को जानने वाले और समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं तथा मैं भी कोई अधर्म नहीं कर सकता। यह बात जानकर भी आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? अक्षत्रिय लोग अपने भाई, पिता, पुत्र, संबंधी एवं बंधु बांधवों के सहित ही शत्रुओं के साथ संग्राम किया करते हैं। ऐसी स्थिति में मैं अपने शिष्य और संबंधी सात्विकी की रक्षा क्यों न करता? यह तो मेरे दाएं हाथ के समान है और अपने प्राणों की भी परवाह न करके हमारे लिए जूझ रहा है। संग्राम भूमि में केवल अपनी ही रक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि जिसके लिए जो लड़ रहा है उसे उसकी रक्षा का ध्यान भी अवश्य रखना चाहिए। उसकी रक्षा होने से संग्राम में राजा की ही रक्षा होती है। यदि मैं संग्राम भूमि में सात्विकी को अपने सामने मरते देखता तो मुझे पाप लगता, इसी से मैंने उसकी रक्षा की है। आप जो यह कहकर मेरी निंदा करते हैं कि दूसरे के साथ युद्ध में लगे होने पर मैंने आपको धोखा दिया है, सो यह आपका बुद्धि भ्रम ही है। जिस समय अपने और प्राय पक्ष के सब योद्धा लड़ रहे थे और आप सात्विकी से भिड़ गए थे, उसी समय तो मैंने यह काम किया है। भला इस सैन्य समुद्र में एक योद्धा का एक ही के साथ संग्राम होना कैसे संभव है? आपको तो अपनी ही निंदा करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते तो अपने आश्रितों की कैसे करेंगे? अर्जुन के ऐसा कहने पर भूरिश्रवा ने सात्विकी को छोड़कर मरण पर्यंत उपवास करने का नियम ले लिया। उसने बाएं हाथ से बाण बिछाकर ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा से प्राणों को वायु में, नेत्रों को सूर्य में और मन को स्वच्छ जल में होम दिया तथा महोपनिषद संज्ञक ब्रह्म का ध्यान करते हुए योग युक्त होकर उन्होंने मुनिव्रत धारण कर लिया। इस समय सेना के सब लोग श्री कृष्ण और अर्जुन की निंदा करने लगे।
किंतु उन्होंने बदले में कोई कड़वी बात नहीं कही। तथापि अर्जुन को उनकी ओर भूरिश्रवा की बातें सहन न हुई। उन्होंने किसी प्रकार का क्रोध प्रकट न करते हुए मेरे इस व्रत को यहाँ सभी राजा लोग जानते हैं कि यदि कोई हमारे पक्ष का मनुष्य मेरे बाण की पहुँच के अंदर होगा तो कोई पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। भूरिश्रवा जी, मेरे इस नियम पर विचार करके आपको मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। धर्म का मर्म बिना समझे किसी दूसरे की निंदा करना अच्छी बात नहीं है। मैंने आपकी सशस्त्र भुजा को काटकर कोई अधर्म नहीं किया है। बालक अभिमन्यु के पास तो कोई भी हथियार नहीं था और उसके रथ और कवच भी टूट चुके थे, फिर भी आप लोगों ने उसे मिलकर मार डाला। इस कर्म को कौन धर्मात्मा पुरुष अच्छा कहेगा। अर्जुन की यह बात सुनकर भूरिश्रवा ने अपना सिर पृथ्वी से लगाया और मुँह नीचा किए चुपचाप बैठा रहा। तब अर्जुन ने कहा, मेरा जो प्रेम धर्मराज महाबली भीमसेन और नकुल सहदेव के प्रति है, वहीं आप में भी है। मैं और महात्मा कृष्ण आपको आज्ञा देते हैं कि आप उसी नर के पुत्र शिबी के समान पुण्यलोक को प्राप्त हो। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, तुम निरंतर अग्निहोत्र करने वाले हो, जो लोक सर्वदा प्रकाशमान है, तथा ब्रह्मादि देवगण भी जिनके लिए लालायित रहते हैं, उनमें तुम मेरे ही समान गरुड़ पर चढ़कर जाओ। इसी समय सात्यकी उठा और उसने निर्दोष भूरिश्रवा का सिर काटने के लिए तलवार उठाई। उसे श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधामन्यु, उत्मौजा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्णवरसेन और जयद्रथ सभी ने रोका, किंतु सबके चिल्लाते रहने पर भी उसने अनशन व्रतधारी भूरिश्रवा का मस्तक काट डाला। फिर उसने अपनी निंदा करने वाले कौरवों को ललकार कर कहा, अरे धर्मनिष्ठता का ढोंग कर रचने वाले पापियों, तुम जो धर्म की दुहाई देकर मुझसे कह रहे हो कि मुझे भूरिश्रवा को नहीं मारना चाहिए था, तो जिस समय तुम लोगों ने सुभद्रा के पुत्र शस्त्रहीन बालक अभिमन्यु की हत्या की थी, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। मेरी तो यह प्रतिज्ञा है कि यदि कोई पुरुष संग्राम में मेरा तिरस्कार करके मुझे जमीन पर घसीटकर जीवित अवस्था में ही लात मारेगा, वह फिर मुनिव्रत धारण करके ही क्यों न बैठ जाए, उसे मैं अवश्य मार डालूंगा। राजन, सात्यकी के ऐसा कहने पर फिर कौरवों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, परंतु मुनियों के समान वनवासी यशस्वी भूरिश्रवा का इस प्रकार वध करना किसी को अच्छा नहीं लगा। भूरिश्रवा ने अपने जीवन में सहस्रों का दान किया था और उसका कई बार मंत्रपूत जल से अभिषेक हुआ था, अतः वह देह त्याग कर अपने परम पुण्य के तेज से संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को आलोकित करता हुआ ऊर्ध्वलोक में चला गया। बोलो जय श्री कृष्णा।